अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ इस लेक्चर में ये देखेंगे कि जो कंटिन्यूटी होती है वो क्या होती है, और कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट और कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। यानी आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि कंटिन्यूटी क्या होती है किसी एक पॉइंट के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा कि कंटिन्यूटी जो होती है वो किसी इंटरवल में उसके क्या मीनिंग होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन होगा स्टूडेंट हमारा कि डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, और चौथा क्वेश्चन है कि डिसकंटिन्यूटी की कितनी टाइप्स हैं। तो स्टूडेंट वन बाय वन हम चलते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी क्या होती है, तो हम कहते हैं कि एक फंक्शन जो है ना एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यू है एट अ पॉइंट ए, किसी एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यू है अगर क्या हो, अगर वो ये तीन कंडीशनें सेटिस्फाई करे। स्टूडेंट वो तीन कंडीशनें क्या हैं? एक ये कि एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। स्टूडेंट डिफाइंड मीन के आपको कोई ना कोई एफ ऑफ एक्स दिया होगा। लेट सपोज यहां मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7, सपोज ये दिया हुआ है स्टूडेंट। तो अब ये जो है स्टूडेंट, ये कोई एफ ऑफ एक्स है, ये डिफाइंड है किस पे? उस पॉइंट के ऊपर। स्टूडेंट उस पॉइंट के ऊपर मीन ये कि आपको साथ में कोई पॉइंट दिया होगा, एक्स की कोई वैल्यू दी होगी। दूसरी बात में स्टूडेंट की उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट करने से स्टूडेंट क्या मुराद है? लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये कि आप जब उसकी लिमिट पुट करें तो वो कहीं अनडिफाइंड ना हो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यानी कोई भी लिमिट हम लें तो वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे ये है स्टूडेंट कि जो लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए आनी चाहिए। यानी कि एफ ऑफ ए की मीनिंग ये है स्टूडेंट के जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स के ऊपर, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए पे उसका आंसर आना चाहिए। आंसर आने का मतलब ये है कि ये और ये सेम मीनिंग रखते हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 3 के। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका ये डिफाइंड होना चाहिए, ये इसका आंसर निकलना चाहिए, यानी इन्फिनिटी ना आए। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, एक लेक्चर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन लेके चेक करते हैं कि अगर तीनों इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यू होता है। तो सिंपली आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि कंटिन्यूटी क्या होती है, तो आप लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पॉइंट के ऊपर जो कोई फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो तब कंटिन्यू होता है जब वो उस पॉइंट के ऊपर डिफाइंड भी हो, दूसरा उस पॉइंट के ऊपर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, और तीसरा उस पॉइंट के ऊपर ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई हो। अब स्टूडेंट एक बात है कि ये तो एक पॉइंट की बात की यहाँ हमने, अब हम बात करते हैं एक पूरे इंटरवल की। हम कहते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यू होगा किसी इंटरवल के ऊपर, तो उसको हम कैसे लेंगे? तो हम कहते हैं कंटिन्यू इन एन इंटरवल ए बी। कोई फंक्शन ए बी पे कंटिन्यू होगा अगर वो उसके ऑल पॉइंट पे कंटिन्यू हो। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बताएं कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यू है ऑल पॉइंट। ऑल पॉइंट का मीन ये कि स्टूडेंट, यानी यहाँ लिखा हुआ है 2 और 5 के दरमियान सपोज, तो 2 और 5 का मीनिंग ये हुआ कि आपके तमाम इसके दरमियान जितने पॉइंट्स आते हैं उन सब के ऊपर वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि कंटिन्यूटी जो है वो किसी एक पॉइंट पे इस तरह देखी जाती है, और इंटरवल में हो तो फिर वो जितने भी पॉइंट आते हैं इंटरवल के अंदर उनके अंदर वो क्या आना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट है, आपसे पूछा जाता है कि डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। तो स्टूडेंट आप आंसर देते हैं कि डिसकंटिन्यूटी जो होती है, या फिर हमें जो एफ ऑफ एक्स दिया होता है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर उसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर उसका लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। इन तीनों में से कोई एक बात है, या फिर स्टूडेंट ऐसे हो सकता है कि वो जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है। यानी आपको लिमिट की कंटिन्यू तब होती है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए लिमिट ऑफ द फंक्शन यानी ये बात होगी तो लिमिट कंटिन्यू होगी ना। तो अब स्टूडेंट अगर सपोज हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली
वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी वो अनडिफाइंड आ जाती है, तो हम कहते हैं कि वो डिसकंटिन्यू है। यानी कोई एक भी अनडिफाइंड आ जाए तो वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर, या फिर स्टूडेंट ऐसे भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2 आ गया, राइट हैंड लिमिट का 3 आ गया, इसका भी 3 आ गया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि यहाँ पे ये वाला आंसर उस आंसर के इक्वल नहीं आ रहा, तो फिर भी हम कहते हैं स्टूडेंट्स के ये जो लिमिट है ये डिसकंटिन्यू है। तो अब आपने डिसकंटिन्यूटी देखी है कि डिसकंटिन्यूटी की टाइप्स हम बात करें तो आपको ज़्यादा तफसील में ये पता चलेगा कि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो स्टूडेंट डिसकंटिन्यूटी की 2 टाइप होती हैं, एक को हम फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं और एक को हम सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। लेकिन आपको कैसे फ़र्क करेंगे आपके फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है और सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है वो जिसमें लिमिट तो एग्जिस्ट करे लेकिन वो इक्वल ना आए, तो उसको कहते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाला, तीनों निकाले, तीनों के तीनों जवाब तो निकल आए लेकिन वो आपस में बराबर नहीं है, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और अगर वो एग्जिस्ट ना करे, उनमें से कोई एक एग्जिस्ट ना करे, यानी हमने उसको हल किया, इन्फिनिटी आंसर आ गया, तो हमने कहा कोई एक या फिर तीनों या कोई 2 अगर इनमें से एग्जिस्ट ना करें तो उसको कहते हैं स्टूडेंट सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो मैंने आपको कंटिन्यूटी की काइंड्स बताई हैं स्टूडेंट कि कौन कौन सी होती हैं, तो वो हमने बात डिसकंटिन्यूटी, एक होती है फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।